हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं यस लर्न इंडिया। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो गाइस, सेक्शन ये वीडियो फर्स्ट होने वाला है क्लासेस का, ठीक है गाइस। तो गाइस, आज बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। और गाइस, यस लर्न इंडिया पे न्यू है तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ठीक है गाइस। तो गाइस, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग होता क्या है। बैंकिंग ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें हम ऋण लेने, देने और जमा किए गए पूंजियों का लेन देन प्रदान करते हैं, ठीक है। बैंकिंग एक संस्था होती है, इसके अंतर्गत आने वाले बहुत सारे बैंक होते हैं और बहुत कुछ नियम कानून, जो कि गाइस इस वीडियो पे आप इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो गाइस, बात करने वाले हैं बैंकिंग। तो गाइस, बैंकिंग जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ था गाइस 1770 में, जो कि गाइस बैंक ऑफ हिंदुस्तान था और इसकी स्थापना हुआ था। ये गाइस भारत का प्रथम बैंक था। फिर आता है गाइस 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई, जो कि गाइस फर्स्ट बैंक रन बाय इंडिया, यानी कि भारत में चलने वाला पहला बैंक था, ठीक है। कौन सा गाइस? अवध कमर्शियल बैंक। वही गाइस, आगे हम बात करते हैं। फिर आता है गाइस 1897 में पंजाब नेशनल बैंक, शॉर्ट में हम बात करेंगे PNB। इसका फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में, जो कि गैस बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो गैस आप नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो गैस, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी गैस? 1897 में। और ये गैस फर्स्ट इंडिया बैंक, यानी कि इंडिया का फर्स्ट बैंक था ये भी, ठीक है, जो कि चलने वाला। अब गैस, आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं हिस्ट्री ऑफ SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे हुई, कैसे, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री। तो गाइस, भारत में सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक आया। कौन कौन सा गाइस? ये हो गया, सबसे पहले हो गया 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो गाइस, ये तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक है, आगे चल के क्या बना गाइस? इंपीरियल बैंक, ठीक है गाइस, सॉरी गाइस, इंपीरियल बैंक। ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक है, इंपीरियल बैंक बना और ये आगे चल के 1955 में इसको क्या किया गाइस? SBI के रूप में चुना गया। तो गाइस, क्या है, आगे चलते हैं इसकी हिस्ट्री। तो गाइस, यहाँ पे आता है जो 3 इंपीरियल बैंक है, ठीक है, कौन कौन से गाइस? ये तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक है 1921 में, ठीक है, 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का एक विलय कर दिया गया, यानी कि एक साथ इसको मिला दिया गया और क्या बैंक बना दिया गया? इंपीरियल बैंक। यानी कि जब विलय करता है तो गैस ये तीनों को क्या बना दिया? एक बैंक बना दिया गया और इसका क्या नाम रखा गया है? इंपीरियल बैंक। समझ रहे हो गाइस? और यही इंपीरियल बैंक को आगे चल के गाइस 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है, और क्या नाम रख दिया गया इसका? SBI रख दिया गया। तो इस प्रकार से इसकी स्थापना हुई, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं गाइस।
नोट भी करते जाइए गैस। जैसे कि मैंने बताया 1955 राष्ट्रीयकरण, वही गैस इस बैंक के आंशिक जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 था, और ये गैस आरबीआई के अंतर्गत आने लगा और एक नया नाम भी दे दिया गया, जो कि गैस इसका नाम रखा गया एसबीआई रखा गया। 1959 में इस रियासतों के बैंकों को एसबीआई की एक सहायक भूमि बना दिया गया, यानी कि सहायक बैंक। इसके बहुत सारे सहायक बैंक के रूप में भी कार्य करने लगा, जो कि गैस 2008 में भारत सरकार ने एसबीआई को आरबीआई से खरीद लिया और इसके बहुत सारे बैंक बना, जो कि गैस टोटल 7 बैंक जो कि सहायक बना। ठीक है गैस, जो कि गैस एसबीआई देखो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ विक्रम जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र हैदराबाद, त्रंकेयर और इंदौर जैसे सहायक बैंक बना। ठीक है स्टेट बैंक का। फिर गैस आगे चल के 2008 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय कर दिया गया, यानी कि मिला दिया गया किसमें गैस एसबीआई में। फिर 2010 से आता है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का भी विलय कर दिया गया, और ऐसे करते करते गैस आगे चल के 2017 में सभी 5 बैंकों का भी विलय कर दिया गया। ठीक है, सभी 5 बैंकों का विलय कर दिया गया और एसबीआई कर दिया गया आगे चल के। ये राष्ट्रीयकृत बैंक नेशनल बैंक हैं, जो कि गैस कौन कौन से हैं नेशनल बैंक। एक हो गया आईडीबीआई 1976 में हुआ था, एसबीआई 2008 में और नाबार्ड 2010 में। तो गैस ये न्यू बैंक इन 2004 जो कि गवर्नमेंट के अधीन है। ठीक है, फिर आता है नेशनल में नेशनल हाउस बैंक हो गया, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है लिख देता हूँ, हो गया आप सुन लीजिए डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं गाइस, फिर होता है गैस इसके आगे कि हम बात करें तो 1969 आता है। ठीक है, 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिनकी पूंजी कितना था 50 करोड़ या उससे अधिक थी। फिर गैस आता है 1980, जिसमें गैस 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक है, जिनकी पूंजी कितना था गाइस 200 करोड़ था और इससे अधिक भी थी। फिर आता है 1993, जिसमें न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया। जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था इसका विलय कर दिया गया और नेशनल बैंक में कर दिया गया। कौन से बैंक में सारे न्यू बैंक को विलय किया है? पंजाब नेशनल बैंक में। वर्तमान में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है और एसबीआई ने अन्य बैंकों का विलय के प्रभावों से क्या किया है गाइस, आगे समझते हैं। इसका कुछ इस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव है और नकारात्मक प्रभाव है। तो गाइस आप इसको वीडियो पॉज करके नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और गाइस जो स्टेट बैंक का सकारात्मक है कि त्रिस्तरीय होता है ढांचा, जिसमें राजस्थान अपेक्स बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है और कोऑपरेटिव बैंक होता है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ये गैस त्रिस्तरीय ढांचा होता है और ये एक स्तरीय ढांचा का होता है। नकारात्मक प्रभाव देखें तो इसका। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गैस आप नोट कर लीजिए, कुछ इस प्रकार से है सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ा इसके आने से। वही गैस आगे चलते हैं। 2005 में, यानी कि 2005 में आरबीआई को जो अधिकार है वह सरकारी बैंक का भी नियमन कर सकता है। इसका अधिकार क्या है गैस? सहकारी बैंकों का नियमन कर सकता है और रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है समझते हैं। तो गैस इसका जो स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को
आरआरबीएस की स्थापना हुआ। ठीक है, भारत में कालांतर लगभग 200 आरआरबीएस की स्थापना की गई है और इनका उद्देश्य है कि गाइस ग्रामीण क्षेत्रों की जो सेवा है उसको उपलब्ध कराना, यानी कि उसमें सहयोग कराना। ठीक है, वही बात करेंगे आरबीआई केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा वाणिज्य बैंक के सहयोग की स्थापना की गई है, जिसमें गाइस केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 20% और वाणिज्य बैंक जो है कि 20% के सहयोग स्थापना की गई है। अधिकांश आरआरबी घोट में चल रही, इस कारण इनका अन्य वाणिज्य बैंकों में विलय कर दिया गया है। बहुत सारे घाटा में जो चल रहा था गाइस आरआरबी, जिसके कारण गाइस वाणिज्य बैंक में इसे विलय कर दिया गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें तो गाइस आरबीआई की जो स्थापना है ये गाइस कब हुआ था, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई कार्य करना शुरू किया था, यानी गाइस 1935 में। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत गाइस, 1934 अधिनियम के तहत। इसकी स्थापना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश से की गई थी, जो कि यह रॉयल कमेटी यानी कि समझें तो। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। अपनी स्थापना यानी कि इसकी स्थापना की समय से ही एक ही केंद्रीय बैंक था, क्योंकि केंद्रीय बैंक की बात करें तो अभी तक जो स्थापना के समय से पहले से लेके अभी तक केंद्रीय बैंक एक ही है, जो कि कौन है गाइस, आरबीआई। ठीक है, यानी कि सेंट्रल बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक सेंट्रल बैंक है। स्थापना के समय यह निजी क्षेत्र का बैंक भी कब होगा, 1 जनवरी 1949 को इसकी राष्ट्रीयकरण किया गया और यह एक निजी क्षेत्र बैंक के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो गाइस आरबीआई के मुख्य कार्य क्या है समझते हैं। सबसे पहले गाइस बात करें नोट जारी करना, यानी कि आरबीआई जो है 2 और इससे अधिक मूल्य की नोट जारी करता है और 1 रुपये नोट तथा सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन इन्हीं बाजार में लोग का कार्य आरबीआई करता है। भले 1 रुपये का जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी करते हैं, लेकिन गैस इसका कार्य कौन करता है गैस, आरबीआई करता है, जिसमें गैस गोल्डन रिजर्व सिस्टम होता है और प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब क्या समझते हैं, वर्तमान में आरबीआई की जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के द्वारा जो नोट जारी करता है, इसके तहत आरबीआई को 200 करोड़ का न्यूनतम रिजर्व रखना पड़ता है, यानी कि 200 करोड़ एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। ठीक है, मिनिमम रिजर्व अब उसके पास इतना पैसा रखना ही होता है, जिसमें गैस 115 करोड़ सोना का, 85 करोड़ अन्य मुद्राएं रखनी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, यह बैंकिंग सेक्टर के लिए विनियामक संस्था है और यह बैंकों का लाइसेंस प्रदान करता है और तथा रद्द करता है। ठीक है, इसका कार्य होता है। यह बैंकों के लिए नियम विनिमय बनाता है और उन्हें लागू करता है। यानी गाइस जो रिजर्व की हम बात करें हैं मिनिमम, जैसे गाइस आप उदाहरण ले लीजिए, एक आप दुकानदार हैं, ठीक है, बिजनेसमैन हैं, आप जो गल्ला वगैरह आता है ना, जो भी आता है, कोई मक्का लाया, कोई सोयाबीन, मसूर, जो भी है ना, तो गैस आपको एक मान लेते मिनिमम 1000 रुपये, हमेशा 1000 रुपये रखना ज़रूरी होता है। और जितना भी जैसे कि वाणिज्य बैंक वगैरह होता है ना, उसको देने के लिए उसी प्रकार आपको ग्राहकों को जो भी लाते हैं प्रोडक्ट वगैरह, तो कोई 40 का लाया गेहूँ, कोई चना लाया 50 का, तो सारे ऐसे ऐसे करके पैसा आपको 500 तक के खर्च होना रहता है। रिजर्व में आपको 500 एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से गैस इसको भी आरबीआई को ज़रूरत पड़ता है, इसलिए 200 करोड़ रिजर्व रखता है, जिसमें गैस सोना इन्होंने 115 करोड़ रखा है और 85 करोड़ अन्य मुद्राएं रखनी होती है। ठीक है, वही गैस अब आगे बात करते हैं
बैंकिंग क्षेत्र के विकास का अंतर्दायित्व आरबीआई करता है। ठीक है, बैंकिंग के जितना भी है इसका विकास का अंतर्दायित्व कौन करता है? आरबीआई करता है। यह विदेशी मुद्रा और भंडारों का संरक्षण भी करता है और वर्तमान में आरबीआई के पास 400 अरब डॉलर की विदेशी मुद्राएं भंडार भी होती है, जिसमें गाइस 400 बिलियन डॉलर्स कुछ इस प्रकार से गाइस 4 प्रकार के बिलियन डॉलर रहता है, जिसमें गाइस कुछ होता है एक्सचेंज असिस्टेंट, जिसमें गाइस कुछ इस प्रकार से होता है। फिर गोल्ड में कुछ पैसा इन्वेस्ट रहता है, रिजर्व ट्रांजेक्शन हो गया, जिसमें IMF हो गया। ठीक है, स्पेशल ड्राइविंग राइट SDR में भी कोई कन्वर्ट होता है कुछ पैसा। ठीक है, ये विशेष प्रकार से पैसा आहरण अधिकार होता है। ठीक है, वही बात करें गाइस आगे। यह बैंक क्लिनिक हाउस यानी कि समाशोधन गृह की सुविधा उपलब्ध कराता है। रुपए की विनिमय दर को प्रबंध कराना इसका काम होता है, यानी कि एक्सचेंज रेट को, ठीक है, बढ़ाना या घटाना इसका काम होता है। वही गाइस आगे बात करें तो बाजार की जो तरलता को नियंत्रित करना होता है, आरबीआई बाजार की तरलता को नियमित करने के लिए एक मंत्रात्मक, गुणात्मक और भी उपाय लगाती है। तो गाइस हर प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है, जिसमें गाइस हम बात करते हैं मंत्रात्मक उपाय क्या है, यानी कि बैंक रेट क्या है समझते हैं। ठीक है, तो गाइस कुछ इस प्रकार से है, आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, CRR क्या है, SLR क्या है, रेपो रेट क्या है, रिजर्व रेपो रेट क्या है, MSF क्या है, ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस, बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट की बात करें तो वह है ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। मान ली हर समय उपलब्ध कराने, लंबी समय तक उपलब्ध कराने कार्य करती है, और जिसमें गाइस ऋण 6.25% की दर से देता है। ठीक है, इससे पेनल रेट्स भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं गाइस, पेनल रेट भी कहते हैं, क्योंकि गाइस जो बैंक CLR या SLR का पालन नहीं कर पाते हैं उन्हें दंडित करने के लिए इस दर का उपयोग किया जाता है। यानी गाइस वो सही समय में पैसा नहीं करते हैं, भले बैंक होने से क्या होता है, तो गाइस 6.25 की दर से उस पर ब्याज रखा जाता है। ठीक है, यह रेपो रेट से अधिक होती है। ठीक है, गाइस वही बात करते हैं CRR क्या है गाइस, कैश रिजर्व रेशियो, जिसमें सभी बैंकों का अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, जिसमें गाइस आरबीआई कोई ब्याज उपलब्ध नहीं कराता है, अतः बैंकों में अपने पास कैश सुरक्षित रखना होता है। वर्तमान में यह 4% से अधिक होता है। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं SLR क्या है। SLR वह वैधानिक तरलता अनुपात होता है जो कि गाइस सभी बैंकों को कुल अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों के रूप से रखना होता है, उस SLR का ब्याज मिलता है। ठीक है, बाकी गाइस ये वाला टॉपिक नेक्स्ट डे हम बात करने वाले हैं। तो गाइस आप यदि नोट्स लिखना है तो गाइस आप नोट्स लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। गाइस नेक्स्ट डे में हम बात करते हैं SLR LF क्या होता है और रेपो मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं देने करते टॉपिक्स की ओर। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर।